हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले एक आईपीओ और दो शेयर के बारे में जो आपने देख लिया है थंबनेल में। तो फिर चलो स्टार्ट करते डिस्कस करते हैं पहले यहाँ पे आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम यहाँ पे इंडिजिन है, ठीक है। साथ साथ मैं बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को भी मिल चुका होगा, ठीक है, अलॉटमेंट। बहुत से लोगों को नहीं मिला होगा, तो पहले आपको क्या करना है, कमेंट में ये बताना है कि क्या आपको यहाँ पे मिला या फिर नहीं मिला। क्योंकि भाई मैंने भी अप्लाई किया था और मुझे फिर से यहाँ पर कोई भी अलॉट नहीं देखने को मिला है। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर क्या प्लान होना चाहिए, कि हम लोग को यहाँ पे बाई करना चाहिए या फिर हम लोग को यहाँ पे सेल करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका जीएमपी क्या देखने को मिल रहा है फिलहाल। तो देखो जीएमपी में यदि हम लोग एक बार गौर करें तो यहाँ पे 66% का यहाँ पे जंप देखने का फिलहाल तो हम लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे अनुमान, ठीक है। लेकिन प्लान क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहली बात मैंने आपके साथ शुरू से शेयर किया हुआ है, आईपीओ को हमेशा देखो लिस्टिंग गेन के लिए। मेन पर्पस जो लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं ना आईपीओ को, वो यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए ही करते हैं। कोई यहाँ पे कितना ही बोले कि हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनका 99% माइंड में जो थॉट जो जाता है यहाँ पे वही होता है कि यार लिस्टिंग गेन के लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसमें कोई भी शक नहीं होता, ठीक है। प्लान होना चाहिए लिस्टिंग गेन के लिए ही, जो सबसे अच्छा है। आप लोग ज़रूर से यहाँ पे सेल कर देना, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं बता दूँ, कंपनी शानदार हो या फिर थोड़ा सा ख़राब हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए प्रेफर जब आप कर रहे हो ना, तो प्रेफर उसी के लिए करो, मार्केट मौका देगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए देखना, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखने से पहले कुछ क्वार्टर का वेट करो, नंबर का देखो कि यहाँ पे कैसा नंबर आता है, कैसा यहाँ पे गाइडेंस देखने को मिलता है। तो हर कुछ यहाँ पे मैटर करता है कि भाई यहाँ पे कैसा मैनेजमेंट है, कैसा यहाँ पे उनका बयान आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सभी मैटर करता है, इसलिए मेरे हिसाब से आप लोग लिस्टिंग गेन के लिए प्रेफर करो। बाकी आगे आपकी मर्जी, ठीक है। आपका आईपीओ है, आपका पैसा है, तो इसलिए यहाँ पे डिसीजन भी अंतिम आपका ही होना चाहिए। तो खुद से एक बार सोच समझकर कोई भी फैसला लेना। अब चलो हम लोग यहाँ पे अपने मेन जो है शेयर के बारे में आते हैं डिस्कस करना, जो यहाँ पे CDSL। देखो पिछले मार्केट डे में आपको 2.5% से ज़्यादा का कमजोरी देखने को मिला। हम लोग को मालूम है कि जो नंबर है ना, वो यहाँ पे शानदार नंबर है, इसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पे सेल्स है वो यहाँ पे 125 करोड़ से बढ़ करके 241 करोड़ होते हुए दिखाई देगा। प्रॉफिट देखो तो प्रॉफिट भी यहाँ पे आपको 63 करोड़ से बढ़ करके 129 करोड़, मतलब डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट में गेन देखने को मिल रहा। तो फिर यहाँ पे प्रेशर क्यों हो रहा है? पहली बात, यहाँ पे जब नंबर आया था तो यहाँ पे गेन हुआ था, इसमें कोई भी शक नहीं। लेकिन फिलहाल अभी करेक्ट का यहाँ पे माहौल दो चीज़ है। पहला तो यहाँ पे मार्केट है, मार्केट जब प्रेशर होगा तो भाई सारे स्टॉक नीचे गिरते हुए दिखाई देंगे। जो स्टॉक ने अच्छा रिटर्न आपके साथ शेयर किया है, कोई भी शक नहीं है। और यहाँ पर जब करेक्ट होता है तो एक अच्छा यहाँ पे बाइंग ही अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बताया दो कंडीशन है, पहला तो यहाँ पे मार्केट जो मैंने बताया, सेकंड है वो यहाँ पर है NSE, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे अनलिस्टेड मार्केट में लिस्ट है, ठीक है। 45 जो इसका भाव था वो यहाँ पर 6000 जाते हुए दिखाई दिया। मतलब मोटा मोटी यहाँ पे आपको 30% तक का यहाँ पे गेन जो दिखाया है इस कंपनी ने। साथ साथ इस कंपनी ने आपको बोनस भी शेयर किया था और जो डिविडेंड भी, और इसके कारण भी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों भाई, कंपटीटर है ना। अब मान लो यदि अपने मार्केट में जब ये कंपनी आती है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। क्योंकि मार्केट इस चीज़ को लेकर के ज़रूर से रिएक्ट करेगी, ठीक है। यदि आपके मार्केट में कंपटीटर जब बढ़ते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो यहाँ पे सेल्स होता है उसमें इम्पैक्ट होता है, ये आपको हम लोग को सही से मालूम है। लेकिन इस कंपनी में खास बात क्या है जानते हो, ऑलमोस्ट सारे जो ब्रोकर हाउस है ना, वो यहाँ पे CDSL को ही प्रेफर करती है। खास तौर से देखोगे आप डिस्काउंट ब्रोकर, जैसे कि यहाँ पे हो गया आपको जो है जेरोधा हो गया, ठीक है, ग्रो हो गया, आपको ये सब में देखोगे ना, तो भाई यहाँ पर आपको CDSL को वो यहाँ पे प्रेफर करती है। तो भाई जो यहाँ पे ब्रोकर जिसको ज़्यादा प्रेफर करेगी तो भाई उसका बिजनेस अच्छा चलेगा। और उनको मालूम है कि भाई सिंपल लॉजिक क्या लगाना है ना, कि देखो यार क्या शेयर मार्केट में लोग आते हुए दिखाई देंगे। यदि आपका सर जवाब है कि हाँ अगले 5 साल में ये आंकड़ा डबल भी हो सकता है, तो भाई यहाँ पे सस्ते दाम पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, इस बात को सही से समझो। इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया था 990 के लेवल से ऑलमोस्ट देख लो पैसा डबल यहाँ पे हो चुका है। क्यों डबल हो गया? मैंने उसे बोला था कि देखो मार्केट में तेज़ी आएगा, लोग आएंगे, इसका प्राइस बढ़ेगा, इसका ज़्यादा मुनाफा होगा। तो बस सिंपल लॉजिक बस आप लोगों को यही दिमाग में लगाना है। यदि आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर लेते हो ना, तो भाई यहाँ पे कुछ आपको हाई प्राइस नहीं है, स्टॉक कैपेबिलिटी रखता है कि 3000 भी जाए, 4000 भी जाए, इससे डबल भी होने का पूरा ये पॉसिबिलिटी रखता है। बाकी आप खुद ही समझदार हो, ठीक है, नंबर में कोई भी कमी नहीं है। बस हाँ, मार्केट में जो लोग बाहर जाएंगे तो नंबर ख़राब होते हुए दिखाई देगा, ये हम लोग को मालूम है। इस बार देखोगे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सही है।
यहाँ पर देखो भाई, जो पब्लिक स्टेक है ना, जितना कम होगा ना उतना हम लोग के लिए अच्छा है। इस बात को सही समझो। हमेशा मैं बोलता हूँ क्या कि भाई पब्लिक स्टेक यहाँ पर जितना कम होता है उतना स्टडी करने लायक होता है। और यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेक है, तो ये पावर हम लोग को नहीं चाहिए कि भाई हम लोग इसे मेंटेन करें। नहीं, यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि भाई पावर डोमेस्टिक वाले या फिर प्रमोटर या फिर कोई फॉरेन वाले के पास हो, जिससे हम लोग को मालूम चले कि उनका भी क्या यहाँ पर जो डिसीजन चल रहा है। यदि मान लो कि हम लोग को जब मालूम चलता है कि भाई यहाँ पर आपको लगातार डोमेस्टिक वाले बेच रहे हैं या फिर आपको फॉरेन वाले बेच रहे हैं, तो हम लोग को माइंड में बस यही जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे होने वाला है। जब यहाँ पे बाई होता है तो फिर हम लोग क्या लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो ये लॉजिक हम लोग लगाते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं देखने को मिलेगा तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ हम लोग को मालूम नहीं चलेगा कि यहाँ पर नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है अच्छा खासा। तो इसके लिए मैंने ये पॉइंट आपके साथ शेयर किया है। बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। मेन फोकस करो कंपनी का बिजनेस कैसा है, क्योंकि मेन बिजनेस ही है। यदि बिजनेस ग्रो करेगा, पैसा भी आपका अच्छा खासा ग्रो करते हुए दिखाई देगा, इसमें भी कोई शक नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को सही से समझना। यदि आप लोग यहाँ पे टेक्निकल पर्पज़ के लिए देखना चाह रहे हो तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो रेंज है ना, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। देखो ये जो रेंज है ना, इस रेंज में फिलहाल देखोगे तो स्टॉक कुछ दिन सस्टेन करके तब ऊपर जाते हुए दिखाई दिया। उसके बाद फिर देखोगे एक और रेंज है जो यहाँ पर है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ। देखो यहाँ पर एक रेंज हो गया और एक रेंज यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। गौर से यहाँ पे देखना, बहुत अच्छा यहाँ पे रेंज ये भी आपको जो बनाते हुए दिखाई दे रहा है। जब भी कोई स्टॉक का जो यहाँ पे टेक्निकल यदि वो सस्टेन करके जो ऊपर बढ़ता है ना, तो ये गुड साइन होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर लोग जो है आ रहे हैं और ये एक अच्छा साइन है, इसलिए यहाँ पे टेक्निकल बुलिश है। देख लो यहाँ पे स्टॉक ने आपको साइडवेज दिखाया, एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया। फिर देखोगे यहाँ पे आपको कुछ दिन साइडवेज चला, स्टॉक में एक अच्छा मोमेंट देखने को मिला। तो इस चीज़ को समझना जरूरी होता है, इसलिए मैंने ये सब पॉइंट आपके साथ शेयर किया है। और फिलहाल अपने सपोर्ट के करीब आते हुए दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर एक लोकल सपोर्ट है। कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं, लेकिन एक लोकल सपोर्ट के तौर पर जरूर हम लोग इसे स्टडी कर सकते हैं। अब चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो है शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो यहाँ पे जोमेटो है। देखो इसके बारे में मैंने कल के वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। मैंने बताया था कि यहाँ पे कल का जो गेन जो है, मतलब ये जो गेन जो आप लोग को दिखाई देता है 4.5% का, इसका वजह क्या था? तो इसका यहाँ पे था वजह एमके ग्लोबल का टारगेट 18% का, वो यहाँ पे अपसाइड का टारगेट दे रहे, जिसके कारण जो है स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। उनका भी ये बोलना है कि भाई ब्लिंकिट को लेकर के, ठीक है, उनका एक अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। अभी फिलहाल देखोगे ना, जब से जोमेटो ने ब्लिंकिट को यहाँ पे किया है ना एक्वायर, तब से जोमेटो का कहीं ना कहीं एक अच्छा यहाँ पर गेन होना स्टार्ट हुआ है, इससे कोई भी शक नहीं है। और हम लोग ऐसे ही यहाँ पे बोलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ऑलमोस्ट जो ब्रोकर जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पे ब्लिंकिट को लेकर के ही टारगेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये भी हम लोग सही से जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब ब्लिंकिट हो साथ तो फिर डरने वाली क्या बात। तो आराम से जोमेटो को होल्ड करो यार, ठीक है। बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है, इसलिए सारे ब्रोकर एक्सपर्ट बुल्ली से, और साथ साथ मैंने अपने यूट्यूब वीडियो टेलीग्राम चैनल भी आपके साथ शेयर किया था 145 के रेंज से। और देख लो कि आज स्टॉक आपको 203 तक जाते हुए दिखाई दे रहा है। 205 का यहाँ पे आपको हाई जाते हुए दिखाई दिया, और ये 205 आपको कब 250 भी आपको जो यहाँ पे चला जाएगा ना, आप लोगों को मालूम भी नहीं चलेगा। इसलिए जो लोग यहाँ पे एंट्री करने के लिए भी सोच रहे हैं ना, तो भाई यदि आपको मौका मिल जाए 199 198 तो भी आप सोचना, ठीक है। और साथ साथ यदि आप अभी भी चाहते हो सोचना तो सोच सकते हो, लेकिन जब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहते हो Q4 का, तो वेट कर सकते हो, क्योंकि इसका 13 मई के दिन, मतलब यहाँ पे सोमवार के दिन इसका Q4 का नंबर आते हुए दिखाई देगा। और जब नंबर स्ट्रॉन्ग आएगा तो फिर तो एक्चुअली यहाँ पे गेन होना स्टार्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोग यहाँ पे वेट कर सकते हो, आप इसके बारे में सोच करके चल सकते हो। तो बाकी देखो यहाँ पर जब हम लोग इसका पैटर्न देखते हैं, क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे फॉरेन वाले जो है स्टेक को गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके जवाब में देखोगे तो यहाँ पे डोमेस्टिक वाले थोड़ा सा स्टेक को यहाँ पे डाइल्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर उसके नीचे देखोगे तो यहाँ पर जो है पब्लिक स्टेक थोड़ा सा गेन होते हुए दिखाई दे, तो फिर चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको FIS का हमला ज़्यादा है। और पहले क्या था, इसका ठीक उल्टा, जब स्टॉक नीचे गिर रहा था तो देख लो 81% तक आपको पब्लिक का स्टेक जाते हुए दिखाई दिया। और अब देखोगे तो ये जो स्टेक है कम होकर मात्र 30% का रह गया है, मतलब 51% जो स्टेक है वो यहाँ पर FIS के पास जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस बात को सही से समझना, ठीक है, स्टडी करना। जो मैंने बताया भी जस्ट इसके पहले वाले जो है यहाँ पे शेयर में, वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा साइन है, इससे कोई भी डर वाली बात नहीं, आराम से इसके बारे में स्टडी करो, सोचो। साथ साथ एक और भी यहाँ पर एक्सपर्ट ने टारगेट दिया है, जो आप लोग यहाँ पे जान लो।
देखो यहाँ पर जोमेटो को लेकर उनका यहाँ पे वही थॉट है, उनका ये बोलना है कि देखो यार जोमेटो को बाय किया जा सकता है अभी के प्राइस में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि स्टॉक जो है 215 से लेकर 220 तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन हाँ, ये एक टेक्निकल पर्पस है, इसलिए उनका यहाँ पर 196 का स्टॉप लॉस को भी मेंटेन आप लोगों को करना है। ठीक है, देखो यदि आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए जा रहे हो, स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी यहाँ पर इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो भी एक्सपर्ट ने टारगेट आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, स्टॉप लॉस मतलब कि पैसा बचाना। बहुत लोग ये बोलेंगे सर लॉस होता है, यार पैसा वो बचाता है। यदि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि आप उससे ज़्यादा लॉस करोगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस तो कुछ ना कुछ पैसा तो आपके साथ यहाँ पे बचा रहा है ना, तो ये एक अच्छा चीज़ है। ठीक है, इस बात को सही से समझना और बिल्कुल भी यहाँ पे फॉलो करना, बाकी आगे आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से यार लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है, जिनको भी पसंद आया, और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।